जय भीम नवबुद्धा साथियों, मैं हूं राम लखन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। आते हैं बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का टॉपिक है हिंदू कोड बिल का दूसरा टॉपिक है। अभी पिछले बार पहला टॉपिक हुआ था, आज ये दूसरा टॉपिक है। इसमें यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि संविधान बनाने में जो खुशी मुझे नहीं मिली, उससे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात पे मिलेगी यदि हिंदू कोड बिल को मैंने पारित करा दिया तो। आखिर क्यों? एक तो सीधी बात पहले बता चुके थे, पिछले वाले वीडियो मैंने बताया भी कि बाबा साहब ये कहते हैं कि इस बिल से एक ही बार में आधी आबादी को फ़ायदा मिलेगा, मतलब महिलाओं को, जो कि इसके पहले कभी नहीं था। उनके लिए जो भी धार्मिक ग्रंथों में जो नियम कानून बनाए सिर्फ शोषण करने के लिए बनाए गए थे, उन्हें कभी इंसानों को जैसा जीने ही नहीं दिया गया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल बनाया, महिलाओं को सुरक्षा के लिए और उनके अधिकारों के लिए। अब देखते हैं आगे कि हुआ क्यों। हुआ ये कि जैसे ही हिंदू कोड बिल को पेश किया गया, तो जो सवर्ण थे, ब्राह्मण थे, उनमें वो विरोध इसका कर रहे थे और उनके विरोध करने के कई कारण थे। पहली बात तो ये कि अभी तक तो जो भी सवर्ण में जो ब्राह्मण थे उन्हें कानून बनाने का अधिकार था, धर्म ग्रंथ लिखने का अधिकार था, सारे अधिकार उन्हीं को थे। अब एक अछूत, जिसे अछूत कहा जाए या पाप योनि में जन्म लेने वाला कहा जाए, चांडाल कहा जाए, इस तरह गालियों संबोधित किया जाता है। और उस में जन्म लेने वाला व्यक्ति अछूत हमारे लिए कानून बनाए, ये उनके लिए बड़ी मतलब सोचने वाली बात थी। इसलिए वो और विरोध कर रहे थे। और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जब केंद्रीय असेंबली में बिल को पेश किया गया, अब एक्चुअली में और एक बात थी कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो थे तो उदारवादी और बाबा साहब का काफ़ी कोऑपरेट करते थे, लेकिन उनका एक तरफ वो मोह जो सवर्णों वाला था वो भी नहीं भंग हो पा रहा था। वो चूंकि सरकार की तरफ से पेश किया गया था, कानून मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर थे, तो सरकार की तरफ से पेश हुआ था हिंदू कोड बिल, तो नेहरू जी डायरेक्ट विरोध तो नहीं कर सकते, लेकिन अड़ंगा अड़ाने में उन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो हिंदू कोड बिल इस तरह से पास भी नहीं हो पाया। अब उसमें देखेंगे अनंत सायन अयंकर जो थे, स्पीकर थे, जो लोग विरोध करने वाले लोग होते थे उनको ज़्यादा समय देते थे बोलने के लिए। एक तो बहुत कम समय मिल पाता था, कभी कभार समय मिलता था बहस करने के लिए हिंदू कोड बिल पर, तो वो सारा विरोधियों को समय दे देते थे। इसके बाद एक मुस्लिम थे, बाकी समय उनको दे देते थे और उनको कई लोग हौसला बढ़ा देते थे। तो मुस्लिम जो थे मेंबर वो बहुत समय तक बातें करते करते वो पूरा समय ख़त्म कर देते थे। आखिरकार लोगों ने जब बाहर उनसे पूछा है कि भाई आप तो मुस्लिम हैं, हिंदू कोड बिल से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप क्यों इसका विरोध करते हैं, तो उन्होंने एक जवाब ये दिया, चूँकि उनकी सह प्रथा एज ए किराए पर कहें या ये कहें कि लोगों ने कुछ पैसा दे करके, कुछ कह करके कि भाई आप भी विरोध करिए जिससे कि ये पास ना हो सके। और वो मेंबर जो है वो कलकत्ता से आते थे, तो वो ये कह करके बोली कि आज जो जहाँ हिंदुओं के जो धर्म ग्रंथ हैं उनका जो खंडन करके जो बिल बनाया जा रहा है, ये एक तरह से ये है कि जहाँ पर हिंदुओं का मकान आज ढाया जा रहा है कानून बनाकर, तो वहीं बगल में हमारा ही फूस का झोपड़ा है, कल उसे भी जला दिया जाएगा। आज उनके घर में आग लगी है तो उससे हमारा थोड़ी बच जाएगा, कल हमारे लिए नए नए कानून बनाए जाएंगे। इसलिए यदि इस आग को यही नहीं समाप्त किया गया तो आगे बहुत बुरा परिणाम होगा। अब ये उनकी अपनी दूरदर्शिता थी, चूँकि कानून तो बहुत अच्छा था लेकिन अब उन्हें पता नहीं क्यों खराब लग रहा था। अब ये इस बात को लेकर के जब सभी जगह विरोध हो रहा था, उसी में कारपत्री महाराज जी थे जो धर्मगुरु थे सनातनी, तो वो थे और उनकी टीम में बहुत सारे लोग थे। तो और यहाँ राजस्थान के जो मारवाड़ी लोग थे, जो व्यापारी थे, तो कारपत्री महाराज और मारवाड़ियों का धन, मारवाड़ियों को इस बात की चिंता हो गई कि हिंदू कोड बिल यदि पेश हो गया, पारित हो गया, तो हमें अपनी लड़कियों को संपत्ति में अधिकार देना पड़ेगा। अब हमारे लड़के क्या करेंगे, क्योंकि लड़कियों को अधिकार मिल जाएगा तो वो मुकदमा दायर करेंगे दामाद के साथ मिल करके
परिवार को परेशान करेंगे और संपत्ति बंटवारा करेंगे, और लड़कियों को वो कुछ देना नहीं चाहते थे। अंततः उन्होंने कहा कि भाई महाराज जी कितना भी पैसा ले जाइए हमसे, लेकिन ये बिल नहीं पेश होना चाहिए किसी भी कीमत पर। अंततः बड़े बड़े पोस्टर छपे, बैनर छपे, धरना प्रदर्शन हुए, सब कुछ हुआ, गाली गलौज हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर को, साथ में जवाहरलाल नेहरू को भी गिराया गया और बड़ा प्रदर्शन हुआ कि हिंदू कोड बिल पेश नहीं होना चाहिए। और प्रचार क्या किया गया कि एक अछूत, ये जो कारपत्री महाराज जी प्रचार कर रहे थे, ये जो कारपत्री थे, यमुना नदी किनारे रहते थे कारपत्री महाराज, इन्होंने ये प्रचार किया कि एक अछूत हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए विधि विधान को भ्रष्ट कर रहा है, नष्ट कर रहा है, और इसे किसी भी हालत में माफ़ नहीं किया जाएगा। अब इतना दंगा हो गया कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के जो बंगला था, एक बार तो लोग बंगले में घुस गए। खैर सुरक्षा कर्मियों ने उन लोगों को वहाँ से कैसे ही बाहर निकाला। बाबा साहब को बहुत बार धमकी मिली जान से मारने की, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर तो पहले से ही इतने मजबूत हो चुके थे, संघर्ष झेले थे कि वो यदि सत्य के रास्ते पर हैं तो डरते किसी से नहीं थे, तो वो नहीं डरे। अंततः ये हुआ कि जब इनकी कोई बात नहीं चली, कोई दांव पेच नहीं चला कारपत्री महाराज का, तो उन्होंने क्या किया कि प्रचार करना शुरू कर दिया। और प्रचार क्या करना शुरू कर दिया कि 2-3 चीज़ों पे प्रचार किया। ये चीज़ें बहुत जानने लायक है, इसे बहुत गौर से आप समझिएगा। पहला नंबर तो आपने देखा क्या कहा कारपत्री महाराज ने कि एक शूद्र हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए धर्म ग्रंथों में विधि विधान को भ्रष्ट कर रहा है, पहली बात ये। दूसरी बात का प्रचार वो ये कह रहे हैं कि इसे आम जनता न समझ पाए, इसलिए इसको अंग्रेजी में छपवाया गया है। किस में छपवाया गया है? अंग्रेजी में, मतलब इंग्लिश में लिखा गया है, और हम लोग नहीं समझते कि इसमें लिखा क्या है। दूसरी बात हो गई, पहली बात तो ये हो गई कि ऋषि मुनि धर्म ग्रंथों का भ्रष्ट कर रहे हैं। दूसरी बात ये हो गई कि ये इंग्लिश में लिखा गया है। और तीसरी बात जो है वो ये है कि जो उसमें विधि बनाई गई है हिंदू कोड बिल में, वो ये बनाया गया है कि इसमें सगे भाई बहन विवाह कर सकते हैं, मतलब सगे भाई बहन। अब ये बात जब बाबा साहब को पता चली, बाबा साहब अम्बेडकर सोचे कि ये तो भाई बड़ा बुरा हाल हो गया, ये तो बड़ा उपद्रव फैला दिया पूरे देश में। तो एक कोने से लेके दूसरे कोने तक यही हाहाकार मचा था, सगे भाई बहन को शादी करने का कानून बना दिया अम्बेडकर साहब ने। कोई समझ ना पाए इसलिए अंग्रेजी में छपवाया गया है, और ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए कानून को भ्रष्ट कर दिया गया है। ये बात हो गई। बाबा साहब अम्बेडकर बुलाए। उस समय एक ट्रांसलेटर थे, उस समय अनुवादक जो थे वो श्री सोहनलाल शास्त्री थे। इनका नाम आपने सुना होगा, सोहनलाल शास्त्री। ये भी शूद्र ही थे, ये ब्राह्मण नहीं थे, ये ध्यान रखिए। शास्त्री थे, इन्हें संस्कृत का बड़ा अच्छा ज्ञान था, इसलिए शास्त्री लिखते थे। और इनका नाम था सोहनलाल, और ये थे अछूत, शूद्र थे। इनको बुलाया, ये अनुवादक के पद पर थे। और बाबा साहब अम्बेडकर बोले इनसे कि भाई सोहनलाल, ये बताओ इस हिंदू कोड बिल को कितने दिन में ट्रांसलेट कर सकते हैं? हिंदी में और उर्दू में। किसमें? 2 भाषा में ट्रांसलेट करो, हिंदी में और उर्दू में। इसमें ट्रांसलेट करो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको लिखो, ट्रांसलेट करो। अब सोहनलाल शास्त्री जी बताते हैं कि भाई मैं अकेला ट्रांसलेटर था, और वहाँ कई जो और मेंबर थे उनके भी काम मुझे देखने पड़ते थे, उनकी जो सम्मतियाँ होती थी उनको भी अनुवाद करना होता था। लेकिन उन्होंने काम बाबा साहब का ले लिया। लेने के बाद 10 दिन तक कठिन मेहनत कर करके एक एक जो संवैधानिक शब्द होते हैं बड़े कठिन रहते हैं, उनको एग्जैक्ट ट्रांसलेट करना होता है जिससे कि उनका भाव ना बदले। और उन्होंने 10 दिन के अंदर ट्रांसलेट कर दिया, विद इन 10 डेज ट्रांसलेट करके बाबा साहब के टेबल पर पहुंचा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा क्या किया गया, उसे ट्रांसलेट करके हिंदू कोड बिल को जो हिंदी में और उर्दू में बनवा लिया, ट्रांसलेट करवाया। उसके 10,000 प्रतियाँ छपवाई, 10,000।
अब ये चीज़ यहाँ पर आपको समझने लायक है कि एक कोने से दूसरे कोने तक बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बुरे प्रचार किए जा रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा कैसे जवाब दिया गया? क्या कारपत्री महाराज को कुछ कहा गया? नहीं कहा गया। क्या मारवाड़ियों को कुछ कहा गया? नहीं कहा गया। क्या किया गया? जिस चीज़ का प्रचार उन्होंने किया, बाबा साहब अम्बेडकर भी उसी चीज़ का प्रचार किए। क्या किए? हिंदी और उर्दू में छपवाए और ये कारपत्री महाराज के पास एक कॉपी भेजी और जो 10,000 कॉपियाँ छपवाई थी, हर एक उस हिंदू संगठन के पास भेजा। छोटा संगठन था, उसके पास भी एक कॉपी भेज दी। इससे हुआ क्या? मुंह बंद हो गया, हमेशा के लिए मुंह बंद हो गया कि अम्बेडकर साहब जो लिखे हैं वो गलत है। ये अब उस दिन से कोई नहीं बोल पाया। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर एक बार इन्हीं को सोहनलाल शास्त्री जी को भेजे थे कारपत्री महाराज के पास कि भाई जाइए उनसे कहिए कि उन्हें कोई हिंदू कोड बिल पर ज़्यादा समस्या हो तो मुझसे बात कर लें, आ करके मैं उनके सारे भ्रम दूर कर दूंगा। और वो फिर बोले ठीक है। पहले तो ये बोले कि भाई उनके जो अनुयायी थे कि भाई धर्मशास्त्रों में अनादि काल से बड़े बड़े राजे महाराजे तो गुरुओं के पास आते रहे हैं और ये एक अछूत मंत्री क्या बन गया, हम मतलब हमारे गुरु महाराज को बुलाएगा अपने बंगले में। बाबा साहब अम्बेडकर के पास जब ये सूचना पहुंची सोहनलाल शास्त्री जी द्वारा, तो बाबा साहब अम्बेडकर बोले कि उनको जाके बता दो कि वो साधु नहीं है। यदि वो साधु हो तो जंगल में जाए, वो तो हम जैसे गृहस्थों के जीवन में अड़ंगा डाल रहे हैं। ये साधुओं के लिए कानून थोड़ी बनाया जा रहा है हिंदू कोड पे, ये तो गृहस्थ लोगों के लिए जी कानून बनाया जा रहा है। तो फिर उनको क्या प्रॉब्लम है? वो तो शुद्ध तरीके से राजनीति कर रहे थे, राजनीति शुद्ध तरीके से कर रहे थे, मंत्री के पास तो आना ही पड़ेगा। यदि उन्हें हमारे बिल से कोई समस्या तो फिर आगे सवाल हमसे पूछो, हम जवाब देंगे। लेकिन वो फिर आने के लिए बोले, लेकिन कभी आए नहीं और उनकी कभी मुलाकात बाबा साहब अम्बेडकर से नहीं हो पाई। तो ये सारी चीज़ें थी जो हिंदू कोड बिल को पारित करने में बड़ी समस्याएं खड़ी कर रही थी। अब यहीं पर एक समस्या और थी, वो ये थी कि इसे जो हिंदू ग्रंथ हैं उनमें इसे देखा जाए या लोगों को ये बताया जाए कि भाई ये कहाँ पर क्या लिखा है। इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर कहते तो लोग मानने को तैयार नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर फिर इस काम के लिए इन्हीं को बुलाए, सोहनलाल शास्त्री को। बोले भाई देखिए, कोई ऐसा कोई ब्राह्मण हो जो संस्कृत ज्ञाता हो, जिसने हिंदू ग्रंथ पढ़े हों, ये जो बातें लोक कल्याणकारी हैं ये वहाँ कहाँ पर लिखी हैं, उनके लिए उनको जो मेहनताना हो वो दे दिया जाएगा और वह इस काम को पूरा करें और देखें कि ये कहाँ पर क्या लिखा है, जिससे लोगों को ये संतोष हो जाए कि हाँ ये कानून गलत नहीं है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि कानून ऐसा हो जो लोगों की स्वीकृति लायक हो, उन्हें किसी तरीके के विरोधाभास न रहे कि शायद हमारे लिए कुछ गलत बना दिया गया है। इसीलिए बाद में संस्कृत ग्रंथों में से ढूंढा गया और बाकायदे हर चीज़ को जो जहाँ से लिया गया उसे लिखबद्ध किया गया, समाचार पत्रों पर छपा और लोगों को अवगत कराया गया। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये था कि आज के जो ये टॉपिक है, यहाँ से हम ये सीखते हैं कि विरोध जो होता है, विरोध के बदले विरोध नहीं होता है। यदि कोई ये कहता है कि ये गलत है तो उसका जवाब होता है सही। यदि आपको सही पता है तो आप उससे ज़्यादा ताकत से सच का प्रचार करना शुरू कर दीजिए, झूठ अपने आप खत्म हो जाएगा। कारपत्री महाराज ने कोई कसर छोड़ी क्या? उनके पास धन की कमी नहीं थी, ना लोगों की कमी थी। हिंदू संगठन पूरे देश में काम कर रहे थे और उसमें ब्राह्मण सर्वे सर्वा थे। और फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर को जब पता चला, उन्हें ये मालूम हो गया कि नहीं भाई ये तो दुष्प्रचार कर रहे हैं पार्लियामेंट और कानून के खिलाफ, और एक जो इनके लिए अच्छा कानून बना रहे उसके खिलाफ तो उन्होंने 10,000 प्रतियाँ छपवा डाली और 10,000 प्रतियाँ सबके घर पहुँचा दी, सबका मुँह बंद हो गया। मतलब अच्छी बात कह करके बुरी बात को ख़त्म करना, ये चीज़ हम यहाँ सीखते हैं। इसीलिए विरोध का मतलब सिर्फ विरोध नहीं होता, आलोचनाएं करते रहने से कोई आदमी नहीं सुधरता। सही बातें भी बताना बहुत ज़रूरी होता है और बाबा साहब के साहित्य में यही बखूबी सबसे ज़्यादा मिलता है जो दूसरे साहित्य में देखने को बहुत कम मिलता है, मिलता भी नहीं है। इसलिए साहित्य को पढ़ें, समझें और लोगों को समझाएं। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।